खुशी आएगी मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास सोई किस्मत को अपने जगाने चली आनंदी गाँव की लाडली आनंदी गाँव की लाडली गाँव की लाडली गाँव की लाडली। आज काम पर मालिक के पास हमको मजदूरी देने के लिए पैसा बचा ही नहीं, इसलिए बोले हैं कि 4 दिन बाद आके ले लेना। और आपको पता है पिताजी, मैंने उनसे पूछा औरतें कुछ भी कर ले मगर मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती, और वो इस बात पर आधे घंटे तक बोलती ही रही। नारी सशक्तिकरण और विकास का पाठ जरूर पढ़ाएगी। इस गांव का चाहे जो हो, लेकिन मेरी जमींदारी का गोबर हो जाएगा, ये तो तय है पंडित। लेकिन जमींदार माधव चौधरी जी, ये संभव कैसे है? ये सोचना तुम्हारा काम पंडित। मैं तुम्हारे लिए मुंह मांगी दक्षिणा तैयार रखूंगा। बस याद रखना कि आनंदी इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। बस इसी काम के लिए तुमको बुलाया था। जब तक ये हो नहीं जाता पंडित, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब ठीक है, फिर मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दीजिए कि कौन सा चक्कर चलाऊं कि काम बन जाए। वो तो तुम सोचो ना पंडित, हर हाल में काम होना चाहिए। दीदी, ये दुनिया जहान का बात सुन के अगर बुरा मानोगी ना तो आप जी नहीं पाओगी। गांव की औरतों ने जो कुछ भी आपको बच्चा ना होने पर कहा, हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हम सबकी नजरों में नई बहुरिया है ना, इसलिए हम चुप रहे। नहीं तो वो लोग थोड़े ही ना कोनो गलत बात बोले हैं। बच्चा नहीं हुआ तो लोग तो हमको कुछ करेंगे ना। और वैसे भी हमको तो अब आदत ही हो गया है माँ जी का ताना सुनते सुनते। दीदी, आपके गोद में बच्चा नहीं है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उनका है जिनकी ये नीच सोच है। ऐसे लोगों से तो घृणा होता है। घृणा करने से क्या होगा छोटकी भूरिया? पर हमारे लिए घृणा उसकाने से तो अच्छा है अपनी जेठानी को एक तो बच्चा करने के लिए बोलो। अरे वो नहीं होता है तो बहुत इलाज है आजकल, उनको बोला कराने के लिए। बड़ी आई है पद्मनी बन के उनको समझाने वाली। अरे गोद में बच्चा नहीं होगा तो बुढ़ापे में तुम दोगी का अपना बच्चा? हाँ, देखो हम तुम्हारे लिए बाजार से स्पेशल गोलगप्पे लेके आए हैं। गोलगप्पा लाओ ना, दो। काहे की कंट्रोल नहीं होता ना, लाओ ना, दो। अरे तो किसमें निकाले? बर्तन तो लेके आओ। तुम लेके आओ और ये थाली हमको दो। अरे रबड़ी, सूखा सूखा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा तो फिर दवा दिलाने जाना पड़ेगा, उसमें भी पैसा लगेगा। तो डालो ना पानी, कंट्रोल नहीं होता। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो। अरे हम तुम्हारे लिए तो लेके आए हैं। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? जल्दी करो, कंट्रोल नहीं होता। खिलाते हैं ना। ओ डालो पानी।
का है, दांत लग गया क्या? काहे कि कंट्रोल नहीं होता ना। अरे तुम्हारे कंट्रोल के चक्कर में किसी दिन हमारी उंगली ही काट खाओगी। चलो चलो जल्दी बनाओ, मुंह में खत्म होने वाला है। जल्दी बनाओ, चुस्ती करो। बस बस बस, पेट भर गया। अरे मैं इसे बर्बाद करूँ की क्या? मेहनत का पैसा लगा है, खाओ इसे। अरे तुम्हारे पैसे के चक्कर में अपनी तबीयत खराब कर लें क्या? काहे इतना ले आए? अरे हम तो सोचे कि आनंदी भी खाएगी, इसीलिए इतना लेकर के आए थे। आनंदी कहाँ से खाएगी? वो तो ससुराल चली गई है, मिस्री बुढ़िया के कलेजे पे मूंग दलने। अरे ये तो हमका याद ही नहीं रहा कि आनंदी ब्याह करके ससुराल चली गई है। हम तो सोचे कि आनंदी भी खाएगी ना, इसीलिए इतना लेकर के आए। कहा है ना कि आनंदी को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। जब से ब्याह करके आनंदी ससुराल गई ना, तब से हम उससे बातें नहीं किया। कहा सोचती होगी कि मामा मामी ब्याह करके भूल गए का? अरे तो अभी फोन मिला के बात कर लो ना। ठीक बोली तुम, अभी उसको फोन मिला करके बात कर लेते हैं। हेलो मामा जी, पैर छूकर प्रणाम। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। कैसे हैं आप सब? हम लोग अच्छे से हैं। और मामी जी कैसी हैं? मामी भी ठीक हैं। बाजार से गोलगप्पे लाए थे और वही ठूस ठूस के पेट भर रही है। और तुम्हारे हिस्से का भी खा लिए हैं। अरे कितना झूठ बोलते हो। हम क्या खाए उसके हिस्से का? ई का रखा है प्लेट? तुम्हारी अम्मा का हिस्सा? अरे मामा जी, हमरे हिस्से का भी सारा गोलगप्पा आप मामी जी को ही खिला दीजिए। अरे नहीं बिटिया, 35 तो गोलगप्पे खा चुकी है। अभी तुम्हारा हिस्सा खाएगी ना तो पेट फट जाएगा तुम्हारी मामी का। अरे तुम दोनों मामा भांजी मिलके हमारा मजाक उड़ा रहे हो। लाओ। अरे आनंदी, तुम दोनों मामा भांजी मिलकर हमारे पेट और खाने को नजर मत लगाओ, समझी ना? मामी जी, आपको भी पैर छूकर प्रणाम। खुश रहो। कैसे हैं वहाँ सब? मिस्रिया तुमको प्यार से रखती है ना? जी मामी जी। अगर मिस्रिया कोनो दिक्कत दे तो हमको जरूर बताना बिटिया। हम वहाँ आके मिस्रिया की गर्दन मरोड़ देंगे, समझी ना? अरे मामी बस बस, ऐसा कुछ होगा तब ना। उससे पहले काहे गर्दन मरोड़ने की बात करती हैं? का है ना बिटिया, तुम तो हमको मामा मामी बोलती हो, लेकिन हम तुमको अपनी बेटी की जैसे पाल पोस के बड़ा किए हैं। अगर हमारी बेटी को कोई तकलीफ देगा तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे का? गैस के बर्नर पे चिमटा गरम करके हम उसको दाग देंगे, हम बोल देते हैं। अरे मामी, बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं आप? अच्छा, हम बेसी बोल गए का करे बिटिया, कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा एक बात सुनो, मामी का शान बरकरार रखना, सास और पति दोनों पे लगाम कस के रखना, नहीं तो मिस्री बुढ़िया तुम पर धौंस दिखाएगी। मामी, आप ही कहती हैं ना कि हम आपकी बेटी हैं, तो अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है का आपको? हम ये सब अकेले हैंडल कर सकते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हम डरने वाले थोड़ी हैं। अरे क्या है, सारे गोलगप्पे खाए जा रहे हो? आग लगे तुम्हारे मुंह में? अरे कैसे मर्द हो तुम? बेबी का हिस्सा भी सब खा गए। अरे काहे झूठ बोल रही हो? तब तो हमरे हिस्से के खा रही हो, अब तो अभी हम खाएं जब तुम मना कर दिए हो। अरे हमने अभी खाने से मना किया था, 2 घंटे बाद हम खा लेते। तुमको किसने कहा था खाने के लिए? देखना शाम के 4 बजे तक खाना नहीं दूंगी खाने के लिए। जाना अपनी अम्मा के घर खाने। कैसे बातें करती हो? सारे गोलगप्पे खा गए। मामा मामी अभी तक बच्चों जैसे लड़ते हैं।
बात है? आज बैंक हॉलीडे है का? का बोली? ये क्या होता है? हम कह रहे हैं आज काम पर नहीं जाना है का? जो यहाँ बैठे बैठे गाना सुन रहे हैं। हमारे पास काम होगा तभी ना जाएंगे, हमारे पास तो काम ही नहीं है। काम चल के तो नहीं आता ना, काम को ढूंढना पड़ता है। और इस तरह घर पे बैठे बैठे तो आपको कभी काम नहीं मिलेगा। तुमको क्या लगता है हमको काम पे जाने का मन ही नहीं है? निकम्मा है हम, यही ना? नहीं नहीं, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन का तुमको क्या लगता है? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम जो बोलती हो हमको समझ में नहीं आता है? सब समझते हैं हम। समझते तो तुम हमसे ई तरह से बात करते का? कोनो गलत बात बोले हैं का जो तुम ऐसे दूध की तरह उफन रहे हो? ठीक तरीके से जवाब नहीं दे सकते हैं क्या? हमको ऐसे ही बोलना आता है, समझ लो और जान लो। हम तो बस इतना कह रहे थे कि इस तरीके से आधा दिन काम और आधा दिन सोने से घर गृहस्थी संभालना मुश्किल है। घर में सुख और खुशी लाने के लिए सारा दिन काम करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके लक्ष्मी मैया खुश होकर रुपए के रूप में घर में आती है। घर गृहस्थी चलाना सिर्फ मर्दों का काम नहीं होता है, औरतों का भी होता है। उस दिन आंगन में गांव की औरतों को तुम्हें भाषण दे रही थी ना, तो जाओ काम करने के लिए। अपनी माई को समझाओ ना कि हमें घर से बाहर जाके काम करने दे। नई बहुरिया बनाकर हम पे पाबंदी लगा दी है कि कुछ रोज हम घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हमारा मन खुद ही बाहर जाकर काम करने का करता है, क्योंकि ब्याह के बाद हमारे खाने पीने का खर्चा भी तो घर पे बढ़ गया है और हम अब इस घर पे बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन जब तक माँ जी हम पर से ये पाबंदी नहीं हटाती है तब तक तो तुम्हें ही खर्चा उठाना पड़ेगा ना। खाना खिलाने से लेकर हमारी हर जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए अभी 3 महीने तक तुमको ही मेहनत करके घर में कमाकर पैसे लाने पड़ेंगे। इसीलिए कह रहे हैं मन लगाकर काम करो, सोकर समय गंवाने से क्या फायदा। अच्छा एक बात पूछे हम का, तुम्हारे पास खेती के जुताई के लिए कितना जमीन है? 1-2 एकड़ तो होगा ही ना? हाँ मतलब हाँ इतना ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। क्या है कि वो सब माई संभालती है तो हमको पता नहीं है। 2 एकड़ होगा। ये तो कमाल की बात है। आप इतने बड़े हो गए हो और आपके पास कितनी जमीन है ये भी आपको पता नहीं? अरे माई संभालती है ना। अच्छा कितना उपज होता है खेत में? अब कितना उपज हो जाता है हम कैसे बताएं। वो का है ना कि 59 जमीन है, तो उपज के बारे में कितना अच्छा हम रेडियो सुन रहे थे हैं। रेडियो बंद करवा के ये कौन सा वक्त है हमने जमीन जायदाद के बारे में बात करने का? चूल्हा चौका काम हो गया तुम्हारा, हमसे बहस करने आई हो यहाँ पे। अरे हाँ, इस चक्कर में हम तो काम की बातें बोलना भूल गए। ये लो 50 रुपया और हटिया जाके साग सब्जी ले आओ। शाम में बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अब कर्जा वसूली का यही एक हमारे पास उपाय बचा है। अरे लाला जी ऐसा मत कीजिए, हम आपका कर्जा लौटा देंगे ना। अब भरोसा नहीं रहा बेटा तुम्हारा। आनंदी गाँव की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आनंदी गाँव की लाडली। क्या हाल है बबुआ, कहाँ जाओगे आज? कहाँ रे, तुम्हार ब्याह को 10 दिन से ऊपर हो गया, कहाँ है हमारा रुपया? लाला जी बस 1-2 दिन में आप ही के पास आने वाले थे। तो आए काहे नहीं?
वो आप ही के लिए पैसा का इंतजाम कर रहे थे। तेरी बात का कोई भरोसा नहीं, तेरा पूरा खानदान झूठा है। 1 साल से तुम और तुहार माई झूठ ही बोलती आ रही है। ऐसा बात नहीं है लाला जी। लगता है झोला लेकर राशन लाने जा रहा है। हाँ, वो सब्जी लेने जा रहे थे। वो हमारी बीवी नई है ना, इसके लिए इसलिए सब्जी खिलाकर दिखाना चाहते हो कि तुहार औकात है महंगाई में सब्जी खिलाने की उसको। अच्छी सोच है, पर बेटा क्या है ना कि तुहार सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम जो मिल गए तुम्हें रास्ते में। इसकी जेब से सारा पैसा निकाल लो जितना है। अब कर्जा वसूली का यही एक हमारे पास उपाय बचा है। अरे लाला जी ऐसा मत कीजिए, हम आपका कर्जा लौटा देंगे ना। अब भरोसा नहीं रहा बेटा तुम्हारा। चलो पैसा निकालो इसकी जेब से सारा। लाला जी, अरे लीजिए लाला जी, इसके पास यही पैसे मिले। कोई बात नहीं, आज का चाय पकौड़े का तो इंतजाम हुआ। और कान खोल के सुन लो, अब इस रुपया का गिनती ब्याज के पैसे में नहीं होगा। इसको पेनल्टी समझना, समझे? चलो। अरे ओ मिश्री, अरे लाला जी आप यहाँ, आप काहे तकलीफ की आने की? हमें बुला लिया होता। बैठिए ना लाला जी यहाँ पे। अरे हम यहाँ बैठने आए हैं क्या? तुमने अपने बेटे का ब्याह होने तक हमसे कर्ज चुकाने का मोहलत मांगा था, तो हमने दिया। अब हमार कर्ज का मूल और ब्याज चुकता करो। अरे लाला जी धीरे बोलिए, धीरे। बहू अंदर ही है, सब गुड़गुबर हो जाएगा। वो कहा है ना कि नई नई बहू आई है, और अभी हम ओके जेवर पे कब्जा नहीं ना किए हैं। कुछ और दिन रुक जाइए, उसको समझा बुझा के उसका जेवर कब्जे में ले लेंगे और आपका कर्जा उतार देंगे। कहा हमें बेवकूफ समझती हो का? पिछले 1 साल से कोनो न कोनो बहाना बना के हमें घुमाए जा रही हो। तुमने बेटे का ब्याह होते ही बहू के गहने बेच के हमारा कर्जा चुकाने की बात कही थी, बोला था ना? अरे लाला जी धीरे बोलिए, धीरे। काहे हम धीरे बोले? हम का चोरी करने आए हैं का? आज हम तुमसे अपना कर्जा लेके जाएंगे। अरे लाला जी इस फजीलत से कहाँ मिलेगा आपको? उल्टा वो जो हम आपको कर्जा देने आए थे ना, वो भी चला जाएगा। आप हमारी बात को समझिए। हमको गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप हमारा कर्जा वापस करो, नहीं तो अपना बहू का गहना लाओ और हमको वापस करो। अभी मतलब अभी। पैसा लेने के वक्त तो तू हमारा जूता भी चाटने को तैयार थी। जब पैसा लौटाने का वक्त आया तो नौटंकी किए जा रही है। ये कोनो लाज शर्म है तुझको? हमारे आगे बेशर्मों की तरह खड़ी है। देखो लाला जी, हम मानते, हम बखत से आपका कर्जा का मूल और ब्याज दोनों नहीं ना दिए, पर हम मना भी तो नहीं किए ना। थोड़ा सा वक्त और दे दो, हमारा नियत बिल्कुल साफ है। एक आखिरी मौका दे दो लाला जी। लाला जी आखिरी मौका दे दीजिए। चल। ए लाला, पैसा कर्जा लिया है तो तरीके से बात करना। और ई का है लात मारकर धक्का मारने का क्या मतलब है? दोबारा ऐसा गलती मत करना। अगर दोबारा ऐसा किया ना, नहीं तो ऐसा धक्का मारेंगे ना कि तुमको हियां से निकाल करके बाहर कर देंगे, समझे? और मर्द कहलाने के नाम पर चेहरा छुपाते फिरोगे। वो तो वक्त बताएगा चेहरा किसको छुपाना पड़ेगा। ये मिश्री, अब चेहरा छुपाने का बात कर ही दिया ना तुम्हारी बहू ने, तो हम इसको दिखाई देते हैं कि चेहरा किसको छुपाना पड़ेगा। जब तक तुम
हमारा कर्जा नहीं चुका देती, तुम्हारी ये बहू हमारे यहाँ गिरवी रहेगी। हमने सुना तुम्हारी बहू को बहुत दिनों से बच्चा भी नहीं हो पा रहा। इसको देख के तो लगता ही नहीं इसमें कोई कमी है। तुम्हारे बेटे में ही कमी होगी। हमारे पास रहेगी ना तो इसका ये कमी भी पूरा हो जाएगा। लाला, तुम तो पहले वाली से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आनंदी गाँव की लाडली। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी गाँव की लाडली। ये आनंदी, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो दोनों को चपरान उठा के ले जाएंगे। उठा 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 के ले चल हमको। हम भी देखते हैं तुम्हारी मैया ने तुमको कितना दूध पिलाया है और कितना बड़ा फौलादी बना है रे तू। क्या हुआ? जूस की बत्ती गुल हो गई? दीदी, अब माँ जी को लेकर अंदर जाइए। हम तुम्हारा गुस्सा समझते हैं आनंदी। हम पहली वाली को अपने साथ ले जाने के लिए बोले तो तुम नाराज हो गई। कोई बात नहीं, तुम भी चल सकते। तुम तो पहले वाली से भी ज्यादा खूबसूरत हो। खबरदार, हमको उस वक्त जो सही लगा हम उसको बोल दिए, और जो बोले हम उसको गलत कुछ नहीं बोले। अरे वही तो हम बोल रहे हैं कि 10 दिन में कहाँ से देंगे उसका पैसा। अरे बोले ना, जमीन बेचकर आप और माँ जी उसका कर्जा उतार दो। अरे जमीन 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 रहेगा तब ना बेचेंगे उसको। जमीन है ये नहीं है तो क्या बेचेंगे? ये घरारी है बस। अभी पता नहीं है कि माँ इसको गिरवी रखी है कि नहीं। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर